हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया हो गए। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। हम लेकर आए हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपके टॉप क्लास के क्वेश्चन रहेंगे। आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को अपना स्कोर अवश्य बताना है कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही जा रहा है, ताकि इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन पहले से आते थे, ठीक है। और स्कोर बताना अवश्य ना भूलें आप लोग, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था। तो यह हमारा जो है 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट केरल बंदरगाह पर पहुंचा था। यह एक पुर्तगाली यात्री था। इसने भारत यूरोप के बीच उत्तमाशा अंतरीप होते हुए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो वो हमारे अकबर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसे शाही चार्टर द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसका आरंभिक उद्देश्य भारतीय भूभाग पर अधिकार करना नहीं बल्कि व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो यह जो है हमें अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 15 ईस्वी भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। इस विजय के पश्चात भारत में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व एवं पुर्तगाली राज्य स्थापित हुआ। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारे क्वेश्चन ये हमारा सुलेमी से क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2। तो वास्को डी गामा हमारा पुर्तगाल के साथ जाएगा, कोलंबस हमारा स्पेन के साथ जाएगा, कैप्टन जेम्स कुक किसके साथ जाएगा, ब्रिटेन के साथ जाएगा, और तस्मान हमारा हालैंड के साथ जाएगा। यानी हमारा 2 1 4 3। तो ये हमारा 2 1 4 3 किस में है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया की एवं तस्मान हालैंड ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल का समुद्री यात्री था। कोलंबस स्पेन का निवासी था। इसने अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेशवाद की नींव रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फारूक खासियत से शाही फरमान प्राप्त किया था। तो ये हमारे जॉन सरमन थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फारुखसियर के दरबार में एक दूत मंडल भेजा गया। इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफन विलियम हैमिल्टन नामक चिकित्सक और ख्वाजा सेहूद नामक एक आर्मीनियाई द्विभाषिया शामिल था, ठीक है। चिकित्सक हैमिल्टन ने फारुखसियर का एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई, जिससे प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में बादशाह फारुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था।
तो यह जो है हमारा भूभाग नहीं व्यापार था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहला व्यापारिक कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालेश्वर नामक स्थान पर स्थापित किया था। दक्षिण भारत में पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विलियम हाकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? जिसका राइट आंसर होगा जहांगीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, 1608 ईस्वी में विलियम हाकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वे मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पत्तनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे। हाकिम से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान किया। ऐसा पद प्राप्त करने वाला विलियम हाकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था। जहांगीर ने हाकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत के फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलबर्ट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी इंदेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रैंको कैरो के प्रयास से सूरत में 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? जिसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है? पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में 1748 ईस्वी को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के होने का तत्कालीन कारण कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बैरनेट के द्वारा अधिग्रहण कर लेना था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट टोमो नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। इस युद्ध एक्स-ला शापेल की संधि 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? ये हमारा पीपली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, सन 1627 में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पीपली में स्थापित हुई। इनका मुख्य उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों से व्यापार करना था। सन 1653 में चिनसूरा बंगाल में डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जिसके पश्चात बंगाल में डचों के व्यापार में विस्तार हुआ। यहाँ पर डचों द्वारा निर्मित दुर्ग गुस्तावुस फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा चाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। मसाले, सूती वस्त्र एवं नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं। नील की खेती अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई प्रथम व्यापारिक कार्य थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? तो यह हमारा वांडीबास का युद्ध। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 12 जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इससे फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। 17 फरवरी 1763 की पेरिस की संधि के साथ ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप लाली को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो ये हमारे आल्मीडा हुए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने मार्च 1505 में मूवर्स के खिलाफ युद्ध में उपलब्धि के कारण उसे वायसराय नियुक्त किया गया। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आने वाले पहले पुर्तगाली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो ये हमारे पीटर मुंडी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, इनमें से भारत आने वाले यात्रियों में पीटर मुंडी पुर्तगाल देश का नहीं था। वह एक ब्रिटिश व्यापारी मुगल बादशाह शाहजहां के समय में भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में 1630 से 32 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल का भी उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों में भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये हमारे जो है कोचीन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। पूर्वी विश्व में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने वर्ष 1503 में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। भारत में किसी दुर्ग का निर्माण करने वाले पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे। उन्होंने कन्नूर और कोचीन में एक कारखाने की भी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो ये हमारे जॉब चरनाक थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। जॉब चरनाक नामक अंग्रेज को कलकत्ता शहर का संस्थापक माना जाता है। कलकत्ता का इतिहास काफ़ी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ यह कंपनी वर्ष 1690 में आई थी और इसे अंग्रेज़ों ने 1772 में अपनी राजधानी बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस स्थान पर भारत का प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मद्रास में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा लिवेंट कंपनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो यह हमारा डच ने आरंभ किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट
ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए हुगली को अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है। 20 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आते थे? और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए थे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए डेली लेके आते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।